रेंज रोवर। ये कोई आम गाड़ी नहीं, देश के लीडर्स, आपके चहीते सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज और दुनिया के सभी बड़े बिजनेसमैन इसमें ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। और ये है रेंज रोवर एसवी, उनकी सबसे महंगी गाड़ी, जिसको रेंज रोवर के स्पेशल व्हीकल्स ऑपरेशन डिवीजन ने और भी लग्जरियस बनाया है। इस वजह से इस गाड़ी की कीमत है लगभग 5 करोड़ की, एक स्टैंडर्ड रेंज रोवर से ऑलमोस्ट दुगनी। आज आप और मैं मिलके इस गाड़ी के बारे में ऐसी 7 चीजें पता लगाएंगे जो इसको 5 करोड़ का बनाती हैं। ये कोई रिव्यू नहीं है, बस इस गाड़ी का जो लग्जरियस एक्सपीरियंस है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। रेंज रोवर के डिजाइन्स हमेशा से ही क्लासिक रहे हैं और इस जनरेशन में तो ये किसी फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट से कम नहीं। हर क्रीज, हर शटलाइन इतनी स्मूथ है कि इस पूरी गाड़ी में आपको एक भी शार्प लाइन या क्रीज देखने को नहीं मिलेगी। वाकई ये डिजाइन लगता ही नहीं है कि प्रोडक्शन में पॉसिबल हो सकता है। अब आते हैं इस गाड़ी की डिटेल्स पे। क्योंकि ये एक एसवी मॉडल है, आपको कई सारी ब्रॉन्ज हाइलाइट्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि सामने इसके नाम पे और ग्रिल पे, साइड में इस स्ट्रिप पे, ऊपर रूफ पे और फिर इन व्हील्स पे। ये 23 इंच के जो व्हील्स हैं, इनको एक टर्बाइन फैन जैसा इफेक्ट दिया गया है। क्या लगते हैं यार ये। और फिर आता है फाइनली ये हैंड क्राफ्टेड सिरेमिक एसवी बैज। जब ये बैज आप एक रेंज रोवर के पीछे देखें ना, तो समझ जाएगा कि ये देश की सबसे महंगी रेंज रोवर्स में से एक है। इसके लाइटिंग एलिमेंट्स को बड़ी खूबसूरती से डिजाइन में ब्लेंड किया गया है। सामने आपको डिजिटल हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जिसके DRLs बड़े डिटेल्ड हैं और इनमें एक वेलकम और गुड बाय फीचर भी आता है। ये सेम फीचर पीछे टेल लैंप्स में भी आता है, जो एक ब्लैक पैनल के पीछे छुपे हुए हैं। वाकई इस गाड़ी के डिजाइन में एक नजाकत है और ये बेहद खूबसूरत लगती है। और फिर आता है इसका साइज। जो आप इसको रोड पे लेके निकलेंगे, तब शायद ही कोई और गाड़ी इसके आसपास भी आ सके। और आपके सर्कल में लोगों के पास जी वैगन, GLS, मेवैक या ऑडी Q7 ही क्यों ना हो, ये साइज में उन सब गाड़ियों से बड़ी है और आपका राइवल इसमें डेफिनेटली नोटिस किया जाएगा। और शायद इस सेटिंग में देख के आपको लगे कि ये गाड़ी थोड़ी नीचे है, क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो 219 mm का आता है, लेकिन उसको बढ़ा के आप 294 mm तक भी ले जा सकते हैं और तब ये प्रॉपर्ली ऊंची गाड़ी भी बन जाती है। इसका जो रोड प्रेजेंस है ना, वो वाकई बड़ा यूनिक है। वो किसी को डराएगा नहीं, लेकिन आपको डेफिनेटली नोटिस करवाएगा। इस गाड़ी के 5 करोड़ रुपए सबसे ज्यादा वसूल होते हैं इसकी रियर सीट्स पे। लेकिन उस पे पहुंचने से पहले आपको, या जो भी आपके लिए वहां पे खड़ा है, उसको इन भारी और बड़े दरवाजों को खोलना पड़ेगा ताकि आप अंदर बैठ पाए। अंदर बैठने के लिए चढ़ के बैठना पड़ता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपके कपड़े थोड़े एक्सपेंसिव हैं, ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव हैं, वो गंदे नहीं होंगे, क्योंकि गाड़ी का जो ये पोर्शन रहता है वो डोर से हमेशा कवर्ड रहता है और कभी भी गंदगी या कीचड़ से गंदा नहीं होगा। इन डोर्स को बंद करने के लिए आपको इनको पटकने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा टच कर दीजिए और जो सॉफ्ट क्लोज फंक्शन है वो अपने आप इनको बंद कर देगा। इस कैबिन को रेंज रोवर बुलाता है एसवी सिग्नेचर स्वीट। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको ये 2 बिजनेस क्लास सीट्स मिल जाती हैं, जो कि सिर्फ दिखती ही प्रीमियम नहीं है, बल्कि इनमें भर के एडजस्टमेंट आता है और आपके घर के पसंदीदा सोफे से भी ये ज्यादा कंफर्टेबल हैं। शुरुआत करते हैं सीट्स के एडजस्टमेंट के साथ। ये टोटल 24 वेज में एडजस्ट हो सकती हैं। आप इस स्क्रीन से ऑफ कोर्स चाहें तो हेडरेस्ट का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जो पीछे ये शोल्डर पैड है, इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फाइनली लंबार सपोर्ट को चेंज कर सकते हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव भी है। इसके बाद साइड की बोल्स्ट्रिंग, जो ये पैनल रहता है, कितना टाइटली ये सीट्स आपको हग करती हैं, वो ऑल्टर कर सकते हैं। सीट बेस को चेंज कर सकते हैं। इसका जो ऑटोमन है उसको रिक्लाइन कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपको ये सारी चीज़ें साथ में करनी है और इसको एक ट्रैवलिंग लाउंज बनाना है, तो बस एक बटन टच कीजिए, रिक्लाइन, और ये जो सीट है ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है आपके एक ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस में। सामने
फुटरेस्ट खुल के आ गया है, ऑटोमन एक्सटेंड हो रहा है, ये सीट्स फुली रिक्लाइन हो चुकी हैं और वाकई ही ट्रैवल करने के लिए ये जगह बहुत कंफर्टेबल है। आप फर्दर इसको और भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने लिए। और ये जो सीट है इसमें स्पेस की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हमने अक्सर इन साइज के एसयूवीज में देखा है कि जो लंबे लोग होते हैं, 6 फुट के लोग होते हैं, उनको बैठने में थोड़ी दिक्कत आती है, वो पूरा स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं हूँ 5 फीट 7 इंचेस का और मेरे पैर फ्रंट सीट तक पहुँच भी नहीं पा रहे हैं। इतनी जगह यहाँ पे दी गई है और वाकई ही ये एक्सपीरियंस बहुत ही कंफर्टेबल है। ये तो हो गई एडजस्टमेंट की बात, लेकिन चीजें तो अभी बस शुरू हुई हैं। सीट के अंदर आपको और भी ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। शुरुआत करते हैं इसके वेंटिलेशन और हीटिंग फंक्शन से। वेंटिलेशन के लिए आप इंडिविजुअली बैकरेस्ट और जो बेस है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और उसकी वेंटिलेशन की फोर्स कितनी होनी चाहिए, फैन स्पीड क्या होनी चाहिए, वो कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप सीट्स को हीट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी बर्फीले इलाके में जा रहे हैं या फिर तापमान बाहर का बहुत कम है, तो सीट का बैक, बेस, ऑटोमन और आर्मरेस्ट ये सब कुछ इंडिविजुअली हीट हो सकता है ताकि आप गाड़ी में पूरे कंफर्ट में जाते रहें। ये तो हो गई वेंटिलेशन की बात। इसके अलावा यहाँ पे पीछे आपको इंडिविजुअली पैसेंजर्स के लिए 2 क्लाइमेट कंट्रोल के जोन्स मिल जाते हैं। आप अपनी पसंदीदा फैन स्पीड को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा लेफ्ट के पैसेंजर्स अपना टेम्परेचर अलग सेट कर सकता है और जो राइट का पैसेंजर है वो अपना टेम्परेचर अलग से सेट कर सकता है। तो पूरे गाड़ी के कैबिन एक्सपीरियंस को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड फाइनली इसके अंदर जिस तरीके की एयर आ रही है, जो एयर की क्वालिटी आ रही है, वो कंट्रोल की जा सकती है। तो आप चाहें तो सिर्फ उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं या फिर प्यूरिफाई और आयोनाइज भी कर सकते हैं अगर प्रदूषण बाहर बहुत ही ज्यादा है। तो कैबिन के अंदर की जो एयर क्वालिटी होगी वो हमेशा मेंटेन रहेगी और आपको कोई भी परेशानी आने नहीं देगी। और फाइनली आता है इन सीट्स का मसाज फंक्शन। चारों लोग जो इस गाड़ी में हैं वो मसाज एंजॉय कर सकते हैं और टोटल 25 में से आप कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे पिक कर सकते हैं। इनफैक्ट उसको अपने हिसाब से और ट्यून करने के लिए आप 1 to 5 इंटेंसिटी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर कोल्ड और हॉट मसाज दोनों के ही ऑप्शंस मिलते हैं। तो अगर आपका दिन थोड़ा गर्म जा रहा है तो आप ठंडे हो सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। और अगर दिन थोड़ा ठंडा है, आपको थोड़ा तापमान बढ़ाना है, तो रोलिंग हॉट स्टोन वाली मसाज ले लीजिए, उसमें तो मजा ही आ जाता है। यहाँ खत्म होती है इन सीट्स की बात। अब बात करते हैं कि यहाँ से आप क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस लेफ्ट वाले कंट्रोल पैनल से, जहाँ पे आप दोनों लेफ्ट और राइट के जो ब्लाइंड्स और विंडोज हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि लेफ्ट का कंट्रोल करना है दोनों का या फिर राइट का कंट्रोल करना है। इसके ऊपर रीडिंग लाइट, कैबिन लाइट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। सनरूफ का ब्लाइंड खोलने और बंद करने का ऑप्शन मिल जाता है। और फाइनली मीडिया को म्यूट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, ताकि अगर आपको कोई फोन कॉल आ गया है, जल्दी से वो कॉल उठाना है, तो यहीं से मीडिया को म्यूट कर सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं और काटने के बाद वापस गानों को रिव्यू कर सकते हैं। ये तो हो गई लेफ्ट की बात। अब आते हैं वापस इस सेंटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे आप जो गाड़ी की एम्बियंट लाइट्स हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं, उनकी ब्राइटनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। और वाकई ही जब अंधेरा हो जाता है इस गाड़ी में क्या ये कैबिन खूबसूरत लगने लगता है। फिर ये जो 2 स्क्रीन हैं पीछे, उनको भी यहीं से ऑन या ऑफ किया जाता है, उनकी ब्राइटनेस सेट की जाती है, लेकिन उनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इसके बाद आते हैं इसके मोटराइज्ड कप होल्डर्स। जब आपको कप होल्डर्स चाहिए होते हैं तो ये उभर के आपके पास आते हैं। और फिर अगर आपको थोड़ी और जगह चाहिए सामान रखने के लिए, फिर ये मोटराइज्ड ट्रे भी उभर के आपके पास आती है। इसको आप अपनी तरफ खींच सकते हैं, मोड़ सकते हैं और खोल सकते हैं। तो अगर आपका लैपटॉप पे कुछ काम चल रहा है, कुछ आईपैड पे रख के अगर आपको देखना है, कुछ सामान रखना है, तो उसके लिए ये बहुत कंफर्टेबल हो सकता है। अगर आप गाड़ी में कुछ खा पी भी रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। अगर बात हम पीने की कर ही रहे हैं तो इसके अंदर एक और चीज़ है जो आपको मिल जाती है, वो है पीछे की तरफ ये एक फ्रिज। जी हाँ, ये एक फ्रिज है जहाँ पे एक बॉटल रखने की जगह है और इसके साथ इसके 2 ये ब्रांडेड ग्लासेस भी आते हैं जिनका बेस बहुत हैवी है, ये बहुत प्रीमियम है। तो गाड़ी चलते हुए भी आप कोल्ड चिल्ड बेवरेजेस का मजा उठा सकते हैं।
ये सीट्स इतनी कंफर्टेबल हैं कि यहाँ बैठ के आपको थोड़ा सा भी शोर पसंद नहीं आएगा, और यही इंश्योर करने के लिए इस कैबिन के अंदर बहुत अच्छा इंसुलेशन दिया गया है। कैबिन के अंदर के जो मटेरियल्स हैं वो आवाज़ को बहुत अच्छे से अब्जॉर्व करते हैं, और जो ग्लास है वो भी काफ़ी मोटा है तो आवाज़ को अंदर नहीं आने देता। और अगर थोड़ी बहुत आवाज़ अंदर आने भी वाली होती है तो इस गाड़ी के अंदर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है, बाहर ऑडियो सेंसर्स लगे हुए हैं, और इन हेडरेस्ट के अंदर स्पीकर्स लगे हुए हैं उस नॉइस को कैंसिल करने के लिए। लेकिन अगर आपके लिए ये भी काफ़ी नहीं है, आपको दुनिया से अलग हटके बिल्कुल अपनी ही दुनिया में जाना है, तो उसके लिए आपको एसवी दे रहा है लेफ्ट और राइट पैसेंजर्स को अलग उनके खुद के नॉइस कैंसिलेशन हेडसेट्स, जिनको पहन के आपको आइडिया ही नहीं रहेगा कि आप कहां पे हैं। और अगर आप दुनिया से कट ऑफ नहीं होना चाहते हैं तो फिर आपके पास पीछे 13 इंच के इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स हैं। इन स्क्रीन्स को आप अपने HDMI डिवाइस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और उस डिवाइस को चार्ज करने के लिए भी यहाँ पे पीछे पावर सॉकेट दिया गया है। तो भले वो आपका आईपैड हो, लैपटॉप हो या कोई और डिवाइस हो, उन सब को आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं और अपना एंटरटेनमेंट उस स्क्रीन के थ्रू एंजॉय कर सकते हैं। तो भले ही बात हो कंफर्ट की, कस्टमाइजेशन की, आइसोलेशन की या फिर एंटरटेनमेंट की, ये जो सीट्स हैं ये हर चीज का ध्यान रखती है और आपके 5 करोड़ वसूल करने में बहुत काम आती हैं। आपने लेदर रैप्ड स्टीयरिंग तो सुना ही होगा, बड़ा कॉमन हो गया है। थोड़े और पैसे दीजिए तो आपको डोर पैड पे लोग लेदर लगा के दे देंगे, और महंगी गाड़ी लेंगे तो आपको डैशबोर्ड पे भी लेदर मिलने लग जाएगा। लेकिन रेंज रोवर एसवी में आपको लेदर रैप्ड कैबिन मिलता है। कैबिन का हर कोना, भले ही वो ए पिलर हो, बी पिलर हो, डैशबोर्ड हो, नीचे डोर पैड्स का पार्ट हो या फिर रूफ हो, हर हिस्सा लेदर में कवर किया गया है। और जिस हिस्से पे लेदर नहीं है उस पे और कोई एक्सपेंसिव मटेरियल है, जैसे कि ये एल्यूमिनियम फिनिश, या फिर ये जितना भी वाइट पोर्शन दिया गया है इस गाड़ी में पूरा सिरेमिक का बना है। ये टच करने में बड़ा ही ठंडा, बड़ा ही स्मूथ फील होता है। फिर आती है इंडिविजुअल एलिमेंट्स की क्वालिटी, जैसे कि ये स्टीयरिंग का लेदर रैप, ये बड़ा ही शानदार है। बड़ी इसकी जो स्टिचिंग है बहुत ही प्रिसाइज है, कुछ छूने में अच्छा लगता है। इसके बाद जितने भी बटन्स हैं, नॉब्स हैं, उनका जो क्लिक है वो बड़ा ही शानदार है। ये सारे एलिमेंट्स एकदम ऐसे सॉफ्ट टच से ओपन और क्लोज होते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। इसके बाद इन सनवाइजर्स के भी सनवाइजर्स हैं ताकि आपको धूप बिल्कुल भी परेशान ना करे। जो कैबिन लाइट्स हैं वो टच सेंसिटिव हैं, बहुत आसानी से ऑन हो जाती हैं। इन ग्रैब हैंडल्स की क्वालिटी शानदार है, बीच में ये थोड़ा ग्रिपी सा रबर सा मटेरियल है, साइड में मेटालिक टच दिया गया है, छूने में बहुत अच्छा लगता है। और फाइनली आते हैं इस गाड़ी के कारपेट्स। ये कारपेट्स मेरे घर के कारपेट से बहुत बेटर हैं, और वाकई इन पे जूते रखना मेरे दिल को थोड़ी चोट पहुंचती है। इनकी क्वालिटी वाकई ही लाजवाब है। इस गाड़ी की एक बड़ी खासियत ये भी है कि एक्सटीरियर के कलर्स, ट्रिम्स, व्हील्स और इंटीरियर्स के ढेर सारे ऑप्शंस को मिला के आप टोटल 16 लाख तरीके से इस गाड़ी को कस्टमाइज कर सकते हो। ट्रूली आप अपनी गाड़ी को एक वन ऑफ अ काइंड स्पेक बना सकते हो। अब बात करते हैं इस गाड़ी के टेक के बारे में, और शुरुआत करनी पड़ेगी इस शानदार टच स्क्रीन से। बहुत सारी चीजें इस गाड़ी की आप यहीं इसी स्क्रीन से कंट्रोल कर सकते हैं, भले वो सीट्स हो, सीट का एडजस्टमेंट हो, फ्रंट सीट्स का हीटिंग, रियर सीट्स का हीटिंग, मसाज फंक्शन, एडजस्टमेंट और बहुत कुछ आप यहीं से सीधा कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा भले वो क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स हो या फिर ड्राइव मोड्स की सेटिंग हो, वो सारी आप यहाँ से चेंज या कंट्रोल कर सकते हैं। और सिर्फ कंट्रोल नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ से आप मॉनिटर भी कर पाएंगे, जैसे कि जब आप ऑफ रोड जा रहे होंगे तो कौन सा डिफरेंशियल लॉक्ड है, कौन सा नहीं है, कितने स्लोप पे गाड़ी जा रही है, कितनी टेढ़ी हो रही है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ मिलती रहेगी। अगर आप वाटर वेडिंग के लिए भी जा रहे हैं तो वो सारी जानकारी आपको इसी जगह पे मिलती रहती है। तो ये एक बड़ा ही कन्वीनियंट प्लेस बन जाता है गाड़ी के सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए। और जो इसके ग्राफिक्स हैं और जो इसकी क्लैरिटी है वो किसी भी आईपैड से कम नहीं है, और जो इसको यूज़ करने का लॉजिक है वो भी बड़ा ही शानदार है। तो इसको यूज़ करने में मज़ा भी आता है। और ऑफ कोर्स इसके अंदर वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा तो मिलती ही है।
फिर आता है इसका 360 डिग्री कैमरा, जिसकी क्वालिटी वाकई ही शानदार है। काश ये गाड़ी अपनी गाड़ी को मैच करती, लेकिन वैसा नहीं है। हालांकि आपको कोई भी कंप्लेन का मौका तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं आसपास की चीज़ें बहुत ही डिटेल में यहाँ पे दिखाई देती हैं। भले आपको कोई इंडिविजुअल कैमरा देखना हो और वहाँ भी जाके देख सकते हैं, और जो रियर कैमरा है उसको आप पानी मार के धो भी सकते हैं। पानी मारने से याद आया, जो इसके वाइपर्स हैं उसके अंदर जो वॉशर्स हैं वो इंटीग्रेटेड हैं, तो जब वाइपर चलता है तो स्प्रे आपको अलग से दिखाई नहीं देता। ये फ्रंट और रियर वाइपर्स के लिए सेम है और बड़ा ही कूल लगता है। प्लस रेंज रोवर अब भी आपको एक हेडलैम्प वॉशर भी दे रहा है। और फिर आता है इसका साउंड सिस्टम। वो इतना दमदार है, इतना पावरफुल है कि ऐसा लगता है कि आप खुद किसी कॉन्सर्ट में बैठे हैं। आप साउंड को अलग से ट्यून कर सकते हैं। आपको स्टीरियो चाहिए है, सराउंड साउंड चाहिए है, या फिर एक रेगुलर मेरिडियन का साउंड सिस्टम वाला इफेक्ट चाहिए, वो सब कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इसमें स्पीकर्स तो इतने हैं कि आप ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाओगे। जब आप गर्दन घुमा के कहीं देखते हो वहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, भले ही वो छत पे हो, ए पिलर पे हो, सीट्स में हो, सीट्स के पीछे हो, डोर पे हो और पीछे हो, डिग्गी में हो, हर जगह पे आपको एक स्पीकर मिल जाता है। और फाइनली ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसका डिस्प्ले भी किसी और डिस्प्ले से कम नहीं है। प्लस इसके अंदर आपको अलग डिस्प्ले लेआउट्स भी मिल जाते हैं, तो अगर आप पूरा मैप का व्यू लेना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप डायल्स का व्यू लेना चाहें तो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। और ये बड़ा ही स्पोर्टी और कूल है। और जब आप ड्राइव मोड चेंज करते हैं तो यहाँ पे ग्राफिक्स भी चेंज हो जाते हैं, और इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक छोटा सा हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है, लेकिन वो बहुत ही बेसिक है और थोड़ा और डिटेल्ड होना चाहिए था। इस गाड़ी में टोटल 9 डिस्प्लेज हैं। क्या आप सारे काउंट कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पीछे एक टच स्क्रीन आता है और 2 इंफोटेनमेंट स्क्रीन आते हैं, हो गए 3। फिर आता है हेड्स अप डिस्प्ले, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, हो गए 6। 7 और 8 आ जाते हैं ये क्लाइमेट कंट्रोल के डायल्स, जिसके अंदर अपने खुद के डिस्प्लेज हैं। लेकिन ये 9th डिस्प्ले कहाँ पे है? वो है यहाँ पे। जब इस गाड़ी में पीछे लोग बैठे होते हैं, गाड़ी काफी ऊंची भी है, इस वजह से विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। तब उस कंडीशन में आप ये रियर कैमरा एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसका फीड सीधा आपके IRVM डिस्प्ले पे ही आ जाता है। हाईवे स्पीड पे चलते हुए भी ये बड़ा ही क्लियर रहता है और कभी भी इससे बाहर देखने में प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, रात में जब गाड़ी चल रही होती है, अगर कैमरा साफ नहीं हो तब वहाँ पे थोड़ा ग्लेयर आता है, लेकिन उसके अलावा ये कैमरा हमेशा यूजेबल रहता है और एक बड़ा ही क्लेवर सोल्यूशन है। जितना भी टेक एक गाड़ी में भर सकते थे वो सब आपको इस गाड़ी में मिल जाएगा, लेकिन एक छोटी सी कमी है जो मुझे थोड़ी फील होती है, और वो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स की। अब इस गाड़ी में ADAS तो मिलता है, लेन कीप हो गया, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, वो सब कुछ तो आता है, लेकिन ORVMs पे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर नहीं मिलता। ये गाड़ी इतनी बड़ी है कि कभी कभी जब स्कूटर वाले या बाइक वाले कट मारने की कोशिश करते हैं ना, तो वो दिखते ही नहीं है ORVM में, और इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये गाड़ी लेकिन भेदभाव नहीं करती। ये जितना रियर सीट पैसेंजर्स को पैम्पर करती है, उतना ही उतना तो नहीं, लेकिन उसके आसपास ही फ्रंट सीट पैसेंजर्स को भी पैम्पर करती है। जैसे कंट्रोल्स आपने पीछे वाली सीट में देखे थे, वो सभी कंट्रोल्स आपको फ्रंट सीट में भी मिल जाते हैं। वही सारे एडजस्टमेंट भी, फॉर एग्जांपल आपको हेडरेस्ट ऑल्टर करना है, शोल्डर बोस्टर, लंबार कुशन, हर चीज़ यहाँ पे भी एडजस्ट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको मसाज चाहिए है तो वही सारे मसाज फंक्शंस आपको फ्रंट सीट्स में भी मिल जाते हैं। सीट हीटिंग, कूलिंग, हर चीज़ आपको यहाँ भी मिल सकती है। प्लस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सारी चीज़ें आप इस रोटरी डायल से भी डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। पीछे के जैसे ही जब आप आगे वाली सीट्स को भी हीट करते हैं तो आपका ये आर्मरेस्ट और साइड आर्मरेस्ट दोनों हीट अप हो जाते हैं। और आपको ये एक छोटा आर्मरेस्ट भी मिलता है, जिसकी हाइट को आप अपने हिसाब से कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं फॉर एडेड कंफर्ट। इसके अलावा जितना भी एडजस्टमेंट है पूरा इलेक्ट्रॉनिक है। सीट्स के साथ ड्राइविंग पोजीशन में आना आसान है, फिर स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट भी है, आपको फुल ही इलेक्ट्रॉनिक मिल जाता है। और अगर आप चाहें तो अपनी प्रेफर्ड ड्राइविंग पोजीशन को आप एक मेमोरी सेटिंग में भी स्टोर कर सकते हैं।
एक तो 2.5 टन की ये गाड़ी, ऊपर से इसके ओनर्स का भारी ईगो। अब इस सब को चलाने के लिए एक बड़ा इंजन तो लगेगा ही, और वो काम रेंज रोवर ने दिया है BMW को, क्योंकि इस गाड़ी में आता है BMW का 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन, और वो कुछ ऐसा करता है। उस इंजन के लिए ना ये गाड़ी एक ऑल्टो है। मेरा मतलब ये है कि इस इंजन को इस गाड़ी का वेट फील ही नहीं होता। एक्सीलरेशन एफर्टलेस है, गाड़ी फुर्ती से आगे की तरफ बढ़ने लगती है और जाती ही रहती है। और ये करते हुए ये इंजन साउंड भी बड़ा ही शानदार करता है। कैबिन के अंदर बिल्कुल थोड़ी सी ही आवाज आती है इसकी, लेकिन वो जितनी भी आवाज आती है, क्या नॉइज है। भले ओनर पीछे बैठा हो या गाड़ी चला रहा हो, ये नॉइज वो डेफिनेटली एंजॉय करेगा। सिटी के अंदर धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए भी कोई दिक्कत नहीं आती। एफर्टलेस ये गाड़ी आराम से पुल करती रहती है, और अगर आप इसको सिटी में आराम से चलाओगे तो हेक्टर के बराबर का माइलेज तो ये दे ही देगी। इस गाड़ी की लग्जरी ना कंफर्ट के बिना अधूरी होगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको एयर सस्पेंशन मिल जाता है, और इसमें जाने की फीलिंग कुछ ऐसी है कि आप हवा में बस उड़ रहे हैं। माना ऐसे कि ये रोड पे चलती नहीं है, बस उसके साथ साथ धीरे धीरे ऊपर उड़ती रहती है। जो छोटे मोटे सड़क के गड्ढे होते हैं, खराबियां होती हैं, वो आपको इसमें फील ही नहीं होंगी। छोटे से क्रैक्स, छोटे स्पीड ब्रेकर्स पता भी नहीं चलेंगे। हाँ, जो बड़े स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, बड़े गड्ढे होते हैं, वो थोड़े फील भी होते हैं और वो आवाज़ भी करते हैं। लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर हुआ तो वो आपको वो गड्ढे भी फील नहीं होने देगा, गाड़ी को थोड़ा धीरे करके। इसको चलाने का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा मान लीजिए आप कि आपने समुंदर से एक यॉट को उठाया है और बस उसको लाके रोड पे रख दिया है। भले हाईवे हो या सिटी हो, बस थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक प्लश कुशनिंग मूवमेंट के साथ ये गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। किसी गाड़ी के बूट के बारे में आप क्या ही बात कर सकते हैं कि उसमें कितनी जगह आती है, उसकी सीट्स कैसे फोल्ड होती हैं, क्या मटेरियल उसमें मिल जाता है। ये एक 5 करोड़ की गाड़ी है, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें तो आपको इसमें मिलती ही हैं। प्लस इसके अंदर ना आपको 2 और सीट्स भी मिल जाती हैं, जिनको डिप्लॉय करना बड़ा ही आसान है। अगर आप इतनी सारी लग्जरी देख के ये बात भूल गए हैं कि ये एक लैंड रोवर है, तो मैं आपको ये बात याद दिलाना चाहूँगा कि ये गाड़ी एक प्रॉपर ऑफ रोडर भी बन सकती है। ये धरती के उन कोनों तक जा सकती है जहाँ तक गाड़ियाँ शायद पहुँच पाएँ। और इस वजह से किसी दिन अगर आपका मन कर गया कि किसी पहाड़ पे जाके बैठें या फिर किसी नदी के किनारे इस गाड़ी को लेके जाएं और नज़ारे का मज़ा लें, तब आप इन सीट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं और अपने परिवार के साथ उन नज़ारों का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। और शायद इसीलिए इस गाड़ी की कीमत 5 करोड़ है, क्योंकि जो जो चीज़ें एक गाड़ी में आ सकती हैं वो सब इसमें मिलती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जितनी बेस्ट क्वालिटी की हो सकती है ना, उस क्वालिटी की चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिलती हैं। लेकिन बात चीज़ों की होने की या नहीं होने की नहीं है, बात है कि वो आपको कैसा महसूस करवाती हैं। इस गाड़ी की सारे एलिमेंट साथ मिलके आगे आपको एक बहुत लाजवाब सी फीलिंग देते हैं, आपको इम्पॉर्टेंट फील करवाते हैं। और कहीं जब आप इस गाड़ी में जाते हैं तो फिर ये गाड़ी जो आपको इज्जत देती है, बात उन चीज़ों की है। और अब इन चीज़ों पे कोई कीमत थोड़ी लगा सकता है। या लगा सकता है। कितना था वो? 5 करोड़। 5 करोड़।